तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ओम शांति। तो हम सभी ने इस चौथे अध्याय में इस बात को अच्छी तरह से समझा कि परमात्मा अर्जुन को अपनी वास्तविकता के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना चाहते हैं और उन्हें ये महसूस कराना चाहते हैं कि मेरा स्वरूप, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। और अर्जुन भी समझने के हिसाब से ही प्रश्न करता है, फिर कौन उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आगे भगवान थोड़ा विषय को परिवर्तन करते हैं और कर्म की गुह्य गति की तरफ उसका ध्यान खिंचवाते हैं और कहते हैं कि कर्म की गति अति गुह्य है अर्जुन। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कर्म किसको कहा जाता है, अकर्म किसको कहा जाता है, इसको स्पष्ट समझने के लिए एक उदाहरण याद आता है कि मान लो कि मैंने अपने हाथों से धरनी में एक बीज बोया। ये कर्म मैंने खुद किया, उसको सींचा, पौधा निकला, उस पौधे से धीरे धीरे वृक्ष निकलने लगा, उस वृक्ष के ऊपर फल लगे और जब वो फल पक जाते हैं मैं तोड़ करके उसको खाती हूँ। दोनों कर्म मैंने ही किया, बीज बोने का कर्म भी मैंने किया, फल तोड़ के खाने का कर्म भी मैं ही कर रही हूँ। परंतु दोनों कर्म में कोई अंतर है? जरूर है। बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है और वो भी हर सीजन में। और फल तोड़ के खाने का जो कर्म करती हूँ और खा लिया, संतुष्ट हो गए, उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है अकर्म। फल स्वीकार करने का जो कर्म है उसको कहते हैं अकर्म। जिस कर्म का कोई और फल नहीं होता है। और विकर्म अर्थात जो विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकृत कर्म, उसको कहते हैं विकर्म। तो कर्म यहाँ श्रेष्ठ कर्म की बात है। अकर्म माना जो फल को स्वीकार करने का जो कर्म करते, उसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म अर्थात जो विकृत कर्म है। भगवान ने बहुत सुंदर बात यहाँ आगे अर्जुन से कही है
कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान योगी है। भावार्थ, बुद्धिमान योगी कैसे वो हो गए? कर्म में अकर्म, अर्थात जो मैंने कर्म किया उसका जो फल प्राप्त हुआ, या कर्म जो स्वीकार किया। लेकिन बुद्धिमान योगी कौन? जो अकर्म में भी कर्म देखता है, अर्थात कि फल स्वीकार करने के बाद बस संतुष्ट हो गए इतना नहीं, लेकिन उसमें से जो बीज निकला उस बीज को पुनः रोपित करूं, तो वो है अकर्म में कर्म। तो जो संसार में ऐसे लोग हैं कि खाली फल स्वीकार करके संतुष्ट हो जाना इतना नहीं, लेकिन उस फल से भी श्रेष्ठ कर्म करना, वो है बुद्धिमान योगी। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी की अपनी बड़ी हवेली थी, अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु उनके परिवार में ये नियम था कि दान नहीं करना है। उनके घर में छोटे बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। बहू को पहले दिन ही ससुर जी का ये नियम सुना दिया गया कि यहाँ दान नहीं करना है। बहू को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वो जिस खानदान से आ रही थी वहां उसके पिता ने यही सिखाया था, दान करना, जो भी जरूरतमंद हो उसको दान करना। ये नियम बड़ा अटपटा लगा, परंतु अभी क्या करे, ससुर जी का नियम है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। किसी को दान नहीं करते थे। एक दिन एक भिखारी आता है द्वार पर और वो जोर से आवाज लगाता है, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ दे दो। छोटी बहू ऊपर गैलरी में कपड़ा सुखा रही थी। उसने जैसे ये बात सुनी तो उसने प्रत्युत्तर दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। भिखारी तो चला गया, परंतु नीचे आंगन में ससुर जी पेपर पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि किस दिन हमने ये बहू को बासी खाना खिलाया है, कौन से दिन उसको उपवास रखने के लिए कहा है। ये हमें बदनाम कर रही है और वो भी एक भिखारी को बता रही है। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो हमारी बदनामी करे, उसको घर भेज दो। और उसके पिता को फोन करके बता दिया, आप अपनी लड़की को आकर ले जाइए, हमारी बदनामी कर रही है, हमसे ये सहन नहीं होगा। पिता सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी लड़की को बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी लड़की कभी भी ऐसे वैसे कोई शब्द कहेगी नहीं, समझदार है, जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पहले के जमाने में अगर लड़की वापस घर आ जाए तो बड़ी बदनामी की बात होती है। पिता ने सोचा क्या करूं, तो वो पंचों के पास जाता है और पंचों से कहता है कि मुझे न्याय दो, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। मेरी लड़की कभी भी ऐसे वैसे शब्द नहीं बोल सकती है। पंचों ने कहा ठीक है। उस लड़की के ससुर को बुलाया कि भाई क्या बात है। तो उसने कहा कि ये बहू हमें बदनाम कर रही है, एक भिखारी को जवाब देती है कि हम बासी खाना खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे, कौन से दिन हमने उसको बासी खाना खिलाया।
कौन से दिन उसको उपवास करने के लिए कहा गया, बताएं। पंचों ने सोचा ठीक है, लड़की को बुलाते हैं, उनसे ही पूछते हैं। लड़की को बुलाया गया और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। लड़की बड़ी समझदार थी, उसने हाथ जोड़ करके पहले ही क्षमा मांगी कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। परंतु वो भिखारी ने कहा कि 3 जन्म का भूखा हूँ। उसके प्रत्युत्तर में मैंने ये बात कही उसको कि बासी खाना खा रहे, कल उपवास करेंगे। क्योंकि उसका भाव था 3 जन्म का भूखा हूं का मतलब था कि पहले जन्म में उसके पास होगा, परंतु उसने कभी कुछ दान नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए उससे, उस फल से, इसलिए दूसरा जन्म उसका भिखारी का हुआ। अब भिखारी है, कुछ है ही नहीं, तो क्या दान करेगा या क्या श्रेष्ठ कर्म करेगा। तो ये जन्म भी भिखारी का है, और अगर ये जन्म भी कुछ नहीं किया तो जरूर आगे का जन्म भी ऐसा ही होगा। तब उसके प्रत्युत्तर में मैंने ये बात कही, क्योंकि हमारे घर का भी नियम है कि दान नहीं करना है। तो मैंने उस भिखारी से कहा कि ये जो तुम महल माड़ी सब कुछ देख रहे हो, ये इस जन्म का नहीं है। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे, उसका फल हम अभी भोग रहे हैं। परंतु क्योंकि इस फल से हम कोई और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो अगला जन्म तो उपवास ही करना पड़ेगा। जब ससुर जी को ये बात समझ में आई, बड़ा शर्मिंदा हुआ, और उसके बाद उसने बहू से क्षमा मांगी और कहा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, घर का नियम परिवर्तन हो गया। माना जीवन में जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं तो जरूर है फल तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन उस फल को दोबारा सदुपयोग करें, उसके द्वारा पुनः श्रेष्ठ कर्म करे। तो बुद्धिमान योगी कौन, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वह बुद्धिमान योगी है। जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है, मुझे कुछ चाहिए ये नहीं, तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं है। वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्म को भी भस्म कर देता है। ज्ञान वो शक्ति है जो कैसे भी मनुष्य के विकृत कर्म किए हुए हैं उसको दग्ध कर देता है, और उसके बाद जीवन के प्रति कुछ धारणा की बातें या व्यवहारिक स्तर पर जब हमारा संबंध अनेकों के साथ होता है, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन के अंदर, उस समय हमें कौन सी बातों का ख्याल जीवन के अंदर रखना है, उसके विषय में भगवान कहते हैं कि जिसने शरीर की इंद्रियां और अंतकरण को वश किया हुआ हो, जिसको दूसरे शब्द में जैन धर्म में जितेंद्रिय कहा है, ऐसे जितेंद्रिय अपरिग्राही है। वह शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। फिर भगवान आगे बहुत महत्वपूर्ण बात सुनाते हैं कि जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत है, सफलता असफलता में समान, संग दोष की आसक्ति से रहित है, अभिमान से मुक्त है, जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, सदा संतुष्ट आत्मा है, वह यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाला अपने सर्व पूर्व विकर्म भी दग्ध हो जाते हैं।
कितनी सुंदर बात जीवन के आचरण की बताई है, और खास करके ये आचरण जब हम व्यवहारिक जीवन में होते तब। कई बार कई लोग हमें कहते हैं कि बहन जी हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, उसका क्या क्या करें। हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर लोग ईर्ष्या करते हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आज अगर किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्या होती है तो किससे होती है? हमारे भाग्य को देखकर ईर्ष्या करते हैं। हमसे ईर्ष्या माना हमारे भाग्य को देखकर ईर्ष्या करते हैं। अब ये भाग्य जो बना है वो कैसे बना है? भाग्य हमेशा कर्म की शक्ति से बनता है। माना मैंने जो कर्म किया उससे मेरा भाग्य मैंने बनाया। भाग्य किसी के कहने से तो नहीं बनता है। तो जो चीज मैंने अपने कर्मों की शक्ति से बनाया है, क्या किसी के बोलने से वो भाग्य परिवर्तन हो जाएगा? कभी नहीं। इसीलिए हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोग भी हमारे भाग्य से ईर्ष्या करते हैं तो भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस भाग्य को मिटाने की शक्ति उनके पास नहीं है। परंतु तब कई बार कई लोग कहते हैं कि बहन जी लोग ईर्ष्या करके जब उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो हमारे भाग्य को प्रभावित तो करते हैं। सोचने की बात यह है कि मान लो कि ईर्ष्या करके किसी ने उल्टा सीधा बोला, उससे मेरा भाग्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति किसी मनुष्य में नहीं है। इनफैक्ट भगवान भी हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं करते हैं। अगर उस भाग्य को परिवर्तन करने की शक्ति है तो सिर्फ मेरे पास है। बनाने की शक्ति भी मेरे पास है, तो उसको मिटाने की ताकत भी मैं ही रखती हूँ, कोई इंसान नहीं रख सकता है। तो भाग्य हम मिटाते कैसे हैं? जब किसी ने ईर्ष्यावश कुछ उल्टा सीधा बोला, किसी के सामने तो बोला, अब वो व्यक्ति उसकी बातें सुन करके दो बातें उसमें ऐड करके आपको आकर के सुनाता है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। उनकी बातें सुनने के बाद हमारे अंदर जो गुस्सा आता है, आवेश आता है, और उसके बारे में नेगेटिव विचार आता है, और उस नेगेटिविटी में आकर के हम जो उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, वही मेरे भाग्य को लकीर लगाना शुरू करती है। बाकी किसी के बोलने से मेरे भाग्य को कभी लकीर नहीं लगती है। इसीलिए कोई अगर उल्टा सीधा बोलता भी है तो उसके प्रति हम यही शुभ भावना रखें कि कम से कम वो अपने भाग्य को तो लकीर न लगाए। तब भगवान कहते ईर्ष्या से परे, द्वंद्वों से अतीत, अंतर द्वंद में ना आ जाए। सफलता असफलता में समान, जो संग दोष की आसक्ति से रहित है और अभिमान से मुक्त है। बार बार भगवान गीता के अंदर ये बात कह रहे हैं कि संग दोष की जो आसक्ति है, जैसे हमने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया कि आज मनुष्य को संग दोष की आसक्ति किस चीज की है? टेक्नोलॉजी की। और उस टेक्नोलॉजी के कारण अनेक प्रकार से वो ऐसे ऐसे संग, ऐसे ऐसे साइट्स पर चले जाते हैं जो कभी कभी साइबर क्राइम्स भी हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। आज से 5000 साल पहले इस बात को महर्षि वेदव्यास जी ने देखा था।
अपनी समाधि अवस्था में कि संग दोष की आसक्ति किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है। और फिर भगवान कहते अभिमान से मुक्त। अभिमान कैसे आता है? अभिमान शब्द को अगर देखा जाए तो दो शब्द से बना है, अभिमान। बड़ों का अभिमान क्या होता है? अभी छोटे हमारी बात माने, और अगर उसकी बात को तुरंत मान लिया तो उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, और अगर नहीं माना तो चोट लगती है। और छोटों का अभिमान क्या होता है कि अभी मान मिले तो उसकी बात माने। मान मिले यानी एप्रिसिएशन मिले। आजकल की व्यवहारिक दुनिया में अगर देखे जाते हैं, परिवार के अंदर सास और बहू होती है। अक्सर सास की ये शिकायत रहती है कि आजकल की बहू हमारी बात मानती नहीं है, और बहू की ये शिकायत रहती है इतना जो किया उसका कभी अप्रिसिएशन हुआ? जब एप्रिसिएशन ही नहीं है तो उसकी बात को क्यों माने? अब यहां दोनों ईगो क्लैश होते हैं, और जब ये दोनों ईगो क्लैश होते हैं तो उसका कभी सॉल्यूशन नहीं। लेकिन पारिवारिक जीवन के अंदर कलह क्लेश बढ़ता जाता है। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर ये बात कही है कि इस अभिमान से अगर मुक्त हो जाए, इस अपेक्षा से अगर छोटे भी मुक्त हो जाए कि अभी मान मिले या एप्रिसिएशन मिले तब हम उसकी बात माने, अगर इस बात से मुक्त हो जाए तो शायद अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो सकती है। बड़ों का अपना एक रहता है कि भाई हमारी बात लोग सुने, हमारे पास अनुभव है। अगर छोटों ने उस बात को स्वीकार कर लिया, चलो आज अप्रिशिएट नहीं किया, साल 2 साल अप्रिशिएट नहीं किया, एक न एक दिन जब सारी दुनिया बोलना आरंभ करेगी तब तो एप्रिसिएशन निकलेगा। तब तो सभी के सामने कहेंगे हाँ, इस बात में हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपने उनका मान रख लिया, बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो आगे चल करके उनके अंदर से भी निकलेगा और वो अप्रिशिएट अवश्य करेंगे। ये अभिमान से मुक्त होने के लिए भगवान कितना व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ये सभी संभव तब है कि जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर है, यानी ज्ञान युक्त अगर बुद्धि है तो हर बात को सहजता से हम समझ सकते हैं और अनेक प्रकार की आंतरिक परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात सदा संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं और यज्ञ के लिए ही, यानी आत्म शुद्धिकरण के लिए ही कर्म करने वाले हो जाते हैं। उसके सर्व पूर्व विकर्म भी दग्ध हो जाते हैं। पिछले विकृत कर्म भी इसी अंडरस्टैंडिंग से समाप्त हो जाते हैं। तो पूरा जीवन के लिए आधार भगवान ने बताया कि ज्ञान बुद्धि के अंदर स्थिर हो, और जब ज्ञान युक्त बुद्धि या विवेक युक्त बुद्धि के साथ हम चलते हैं व्यवहारिक जीवन के अंदर, तो बहुत फायदा होने लगता है। व्यवहारिक जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम बना रहता है।
यानी अब तक व्यक्तिगत जीवन के बारे में भगवान समझा रहे थे, लेकिन अब व्यवहारिक जीवन में कैसे अर्जुन को रहना है ये भगवान बातें बताते हैं। और फिर ज्ञान की महिमा आगे बताते हुए जब अर्जुन का ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि हे प्रभु, सभी यज्ञ में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, तब भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पापात्माएं भी ज्ञान नैया के द्वारा ही संसार सागर को पार कर जाती है। ज्ञान की महिमा इतनी अथाह है कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है उसके जीवन के अंदर मैच्योरिटी आती है, स्थिरता आती है, गंभीरता आती है, विशालता आती है, अनेक गुण स्वतः आने लगते हैं। ज्ञान युक्त बुद्धि है तो हमारी सोच शैलो नहीं होती है, सोच में महीनता होती है, गहराई होती है। हृदय में जब ज्ञान उतरता है तो हृदय की विशालता आ जाती है, हर एक को सहजता से हम स्वीकार कर सकते हैं। जब कर्म में ज्ञान आने लगता है, आचरण में ज्ञान आने लगता है, तो जीवन के अंदर व्यवहारिक कुशलता हमारी स्वतः बनने लगती है। ज्ञान मनुष्य जीवन में महान परिवर्तन का अनुभव कराते, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक न हो, उसको भावनाओं में, हृदय में और व्यवहारिक स्तर तक भी लाने की आवश्यकता है। सिर्फ व्यवहारिक स्तर तक नहीं, लेकिन हमारे अपने चाल चलन यानी चरित्र के अंदर भी उस ज्ञान को समाते जाना है। तब चारित्रिक रूप से भी व्यक्ति इतना ऊंच और महान बन जाता है। तो व्यवहारिक जीवन में ज्ञान की शक्ति भगवान बताते हैं और कहते हैं जो जीवन में छोटे मोटे पाप कर्म भी होते हैं उसका कारण भी यही है कि ज्ञान को हमने अपने बुद्धि के अंदर, हृदय में, आचरण में समाया नहीं है, तो पाप कर्म हो जाते हैं और फिर उसके परवश हो जाते हैं। जैसे मिसाल के रूप में कि आज व्यक्ति एक झूठ बोलता है, लेकिन एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ज्ञान तो समझा हुआ है, परंतु फिर भी जब वो ज्ञान वास्तविक जीवन में नहीं आया तो उसकी गहराई को हमने समझा ही नहीं कि ये एक झूठ भी कितना मनुष्य को पाप के आचरण की ओर खींचता हुआ ले जाता है। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है, परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी ज्ञान की नैया द्वारा ही संसार सागर को पार कर जाती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान वो अग्नि है जो अनेक पाप रूपी ईंधन को भी भस्म कर देती है, विकर्म रूपी ईंधन को भी भस्म कर देती है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। क्योंकि हम सभी ने देखा कि अर्जुन के विषाद का कारण कहीं न कहीं उसका मोह था, और मोह माना ही संबंधों की अज्ञानता, और ये अज्ञानता के कारण ही विचलित हो रहा था, विषाद की स्थिति में चला गया। तब भगवान कहते हैं कि सर्व विकर्म और साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग से ही हमारी परिपक्व अवस्था आ जाती है और आत्मा शुद्ध और पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ती है। कितनी
प्रैक्टिकल बातें भगवान बताते हैं। ज्ञान की महिमा को देखते हुए एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी पधारे थे और एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन था। सारा गांव उस महात्मा जी के वाणी सुनने जाते थे, ज्ञान के गहराई को समझने जाते थे। 2 घंटा बहुत अच्छी तरह से प्रवचन चलता था। तो उस गांव में एक चोर रहता था। उस चोर के मन में एक विचार आया कि अभी महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है और सारा गांव वहां बैठा हुआ है। ये तो बहुत सुंदर मौका है कि मैं किसी भी घर में चोरी कर सकता हूं। तो उसने सोचा आज चोरी करना चाहिए, किसके घर में चोरी करूं। तो उसने सोचा सत्संग से देखते हुए जाता हूं कि किसका परिवार पूरा बैठा हुआ है। तो जब सत्संग से वो गुजरा तो देखा एक सेठ जी का पूरा परिवार बैठा हुआ है। तो चोर ने सोचा इसी सेठ जी के घर में आज चोरी करता हूं। चोरी करने गया, काफी माल उसने इकट्ठा किया और चोरी करके जब वापस लौट रहा था तो एक दूसरे चोर की नजर पड़ी उसके ऊपर कि आज इसने तो अच्छा हाथ मार लिया और अब बिना मेहनत के ये सारी चीजें मुझे मिल जाए, ऐसी कोई तरकीब लगानी होगी। उसका पीछा करते हुए जाता है। चोर सारा माल लेकर अपने घर में चला जाता और घर में अपने कमरे में जाकर उसको रख करके बाहर आकर के कुर्सी लगा करके बैठता है। दूसरे चोर ने ये बात देखी तो वो जाकर के देवदूत के वस्त्र पहन करके आ गया और सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुमने एक भक्त के घर में चोरी की है और भगवान ने ये देखा है और इसीलिए मुझे भेजा है कि अगर तुम सब कुछ समर्पित कर दो तो तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। अब भगवान का डर किसको नहीं हो, चोर है तो क्या हुआ। उसको लगा इतना जल्दी भगवान ने देवदूत भी भेज दिए और सोचा कि ठीक है चलो अब भगवान ने भेज ही दिए तो समर्पित कर देता हूं। तो वो घर में जाता है सारा माल लेने के लिए और अंदर कमरे में जाते ही लाइट चालू किया तो खिड़की से उसने देखा कि वो देवदूत की लंबी परछाई पड़ रही थी। तो उसको याद आया कि आज महात्मा जी के सत्संग से जब मैं गुजर रहा था उस समय महात्मा जी इसी बात पर तो समझा रहे थे कि देवदूतों की कभी परछाई नहीं होती है और इसकी तो इतनी लंबी परछाई है, इसका मतलब ये देवदूत तो है नहीं। अंदर से बड़ा डंडा लेकर के बाहर आता है और कहता है कि मैंने आज ही महात्मा जी के प्रवचन में सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है और तेरी तो इतनी लंबी परछाई है, जरूर तो कोई फ्रॉड है। भाग नहीं तो आज तेरा मार मार के मैं भुर्ता बना दूंगा। वो देवदूत बना हुआ चोर भाग निकला वहां से। ये चोर की पत्नी सब देख रही थी और चोर की पत्नी ने कहा, एक वाक्य सुना, सत्संग का एक वाक्य सुना और जो धन माल चोरी करके लाए थे उसको बचा सके। अगर सारा सत्संग सुनते थे तो शायद जीवन के अंदर अनमोल धन को बचा सकते थे। और वो बात उस चोर को ऐसी चुभ गई कि उसने सारा माल उठा करके जा करके उस सेठ जी के वहां रख दिया, क्षमा मांगी और उसके बाद उसका जीवन ऐसा परिवर्तन हो गया कि नित्य सत्संग में जाने लगा। ज्ञान वो शक्ति है, किस घड़ी बस एक स्पार्क की आवश्यकता होती है
और व्यक्ति के पूर्ण जीवन को परिवर्तन कर देती है। और वहाँ से उसके जीवन का आध्यात्मिक पुरुषार्थ आरंभ हो जाता है।